दुश्मन ने दोबारा मुजाहमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। अब कोई एडवेंचर किया गया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज और तबाहकुन होगा। बिला झिझक और बगैर किसी पाबंदी के फैसलाकुन जवाब देंगे पाक अफवाज का भारत को दो टोक जवाब। हुकूमत की आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदे पर दस्तखत, मामलात ज़िंदगी बहाल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ खुल गए, मोबाइल सर्विस भी बहाल। इसराइल ने गजा पर कब्जे का मंसूबा रोक दिया। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ की जेर सदारत इजलास, यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे पर पेशरफ का जायजा। सदरन कमान को तमाम जरूरी इख्तियारात तफवीज़, फौज को सरगर्मियां कम से कम रखने और सिर्फ दिफाई इक़दाम की हिदायत। कतर हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक के दबाव ने नेतन्याहू को अमन मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। अमरीकी अखबार का दावा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में दोहा पर हमला इसराइली वज़ीर आज़म को घुटनों पर ले आया। कतर में हमास क़यादत पर हमले के बाद इसराइल को अरब ममालिक और अमरीका की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। गजा में 2 साल बाद अमन कायम होने की उम्मीद। हमास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे पर काफी हद तक रजामंद। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार। हमास ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को जमा करवा दिया। गजा का कंट्रोल फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे के हवाले किया जाए। इदारे की तश्कील कौमी इत्तेफाक राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास का ऐलान, ग्रुप और उसके हथियारों से मुतल्लिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हमास का बयान। हमास ने मुआहिदे में टोनी ब्लेयर का मुजव्वदा किरदार मुस्तरद कर दिया। अमन मुआहिदे पर पेशरफ की खबर सामने आते ही गजा में जश्न, नौजवानों ने मुआहिदे को खुशाइन करार दिया। अमरीकी सदर का हमास के बयान पर इजहार तशक्कुर। ट्रंप ने वीडियो बयान में कहा, यकीन है कि हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल गजा पर बमबारी फौरी रोक दे। गजा अमन मंसूबे तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिशें की। जंग बंदी के लिए सऊदी अरब समेत अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। सब चाहते थे जंग खत्म हो और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहने का अज़्म। वज़ीर आज़म का कहना है, हमास की तरफ से जारी बयान जंगबंदी और अमन के क़याम के लिए एक मौका है जिसे ज़ाया नहीं करना। शराकतदारों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए काम करते रहेंगे। गजा जंगबंदी के बहुत करीब है। शहबाज शरीफ का अमरीका, कतर, सऊदिया, यूएई और तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपने पैगाम में कहा, हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। फौरी नतीजा फ़लस्तीनियों की तकालीफ के खात्मे, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली की सूरत में निकलना चाहिए। इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करना होंगे। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम। कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी। मिस्र के हुक्काम का कहना है कि अरब ममालिक अमरीका और यूरोप के साथ मिलकर गजा जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमास के ट्रंप के गजा प्लान पर जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। जर्मनी और बरतानिया का ट्रंप के गजा प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, फौरी जंगबंदी के साथ कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अमन की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त का अब मौका है। अमरीका और दीगर बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे।
इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, न्यूयॉर्क में अरब व इस्लामी ममालिक और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर गुफ्तगू, फरीकैन का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक डार ने सऊदी वजीर खारजा के तामीरी किरदार और मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़राए खारजा का दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम पर इत्तेफाक। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता, दो तरफा इलाक़ाई और बिलखुसूस गजा की सूरत हाल पर बातचीत, फरीकैन का गजा में जल्द जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का ट्रंप के मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है हमास का इक़दाम फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने में मुस्बत साबित होगा। ये देरपा अमन का एक अहम मौका है। इससे फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, इंसानी इमदाद को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान अमन के इस अमल में अपना ताउन जारी रखेगा। फ़लस्तीनी कौस के लिए अपनी असूली हिमायत का अयादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को बैरूनी दौरों के बारे में बताया, पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबियों और मुआहिदों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मलाइशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी। मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी थी, मगर नवाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए किसी और मुनासिब वक्त पर यह दौरा करने की बात की। समुद्री तूफान शक्ति कराची से 360 किलोमीटर दूर, बारिशों और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया। ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और अंदरूनी सिंध के कई अजला मुतासिर होने का खदशा। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को समंदर में जाने से सख्ती से रोक दिया गया। आज से 6 अक्टूबर तक समंदरी हालात निहायत खतरनाक करार। ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुर का मामला, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन लीडर का नाम फिर मांग लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के सेनेटर्स के नाम मुरासले इरसाल, अक्सरियती तजवीज़ करदा नाम का सेनेट में बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रुर होगा। बानी पीटीआई ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर रखा है। शिबली फराज को सजा के बाद ऑपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली करार दी गई। पीटीआई रहनुमा ने नाअहली के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अमरीका का मुनशिया स्मगल करने वाली कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। दहशतगर्दों को वेनेजुएला के साहिल पर निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। कोलंबिया के सदर का हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। गुस्ताओ पेट्रो कहते हैं कि अमरीकी फौजी जारहियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीका लातीनी खित्ते के पानियों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है।